ओम शांति। बाबा की जो अव्यक्त मुरलियाँ हैं वो हमारी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए हैं, और इसलिए हर अव्यक्त मुरली में से मूल बातें क्या हैं, बाबा किन चीज़ों को चाहता है कि हम धारण करें, इस हफ्ते किन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, तो उसकी गहराई में जाने की बहुत ज़रूरत है। और आज की जो अव्यक्त मुरली थी, विशेष बाबा ये इशारा दे रहा था कि हमने सुना तो बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ सुनने वाले नहीं, सोचने वाले नहीं, अनुभवी मूर्त बने, हमारे अंदर परिवर्तन दिखाई दे। क्योंकि दुनिया भी अभी देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती, सुन करके तो थक गई है, लेकिन अभी देखना चाहती है। तो बाबा भी जो हम सबका भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता है, वो पहले बच्चों के भाग्य को देख रहा है। तो बाबा को हर एक के मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वैसे तो बेहद के बाप ने बहुत बड़ा भाग्य दिया है, लेकिन फिर भी आज बाबा 3 भाग्य दे रहा है। और इसलिए आप देखें मस्तक पर भी वो 3 रेखाएं लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो भाग्य की 3 रेखाएं हैं, पहला परमात्म पालना, दूसरा परमात्म पढ़ाई, और तीसरा परमात्म श्रीमत। जो मुख्य 3 संबंध है, भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे, भक्ति करते थे, होता था एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए, और फिर जब मिला तो 3 मुख्य संबंध, सिर्फ मिला नहीं, लेकिन बाबा पिता बनकर, माता पिता बनकर के बच्चों की पालना भी करता है, टीचर बनकर के पढ़ाता भी है, और सतगुरु बनकर के श्रीमत देकर सदगति का, गति सदगति का मार्ग पे दिखाता है। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य को पहचानते हो। अब जो भाग्यशाली होता है उसको बड़ा नशा रहता है, उसको खुशी होती है ना। आज अब दुनिया में भी देखें, कोई बहुत सफल हो, कोई बहुत धनवान हो, तो उसको कितना नशा रहता है अपने भाग्य का कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ। यहाँ भी बाबा ने कहा कितना श्रेष्ठ भाग्य। कभी नहीं आपने सोचा था कि भगवान पढ़ाएगा, भगवान हमारी ऐसी पालना करेगा, वो हमारा पालनहार है। बाबा ने कहा देखो कितनी थोड़ी आत्माएं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्हों को संगम युग पर ये भाग्य प्राप्त होता है भगवान के पालना का। आप कहीं देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी होते हैं, महात्माएं होते हैं, इतने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कष्टमय जीवन जीते हैं, कितना सहन करते हैं, सिर्फ इस एक आश को लगाए एक बार भगवान मिल जाए। कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं कि कब मिलेगा, कौन रास्ता दिखाएगा, सारा जीवन बीत गया, शरीर हमारा छूटने पर है, कोई तो रास्ता दिखाए। इतनी उनको तड़प होती है, अंदर में तड़फन होती है। और हम कई बार, हमें मिल गया है, लेकिन हम उस चीज़ को कई बार सहज रीति ले लेते हैं, थोड़े अलबेले भी हो जाते हैं, या कहीं जैसे कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। पर बाबा कह रहा है इसको स्मृति में रखो, आपको कौन मिला है, भगवान हमारी पालना कर रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया में भी किसी के माता पिता नहीं होते तो उसको ऑर्फन कहते हैं, फिर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे हमें भी जब तक बाबा नहीं था तो क्या था, विकारों के वश में थे, खुद से भी लड़ते थे, औरों से भी लड़ते थे, जीवन कैसी थी। अभी बाबा इतना स्नेह से भरपूर करता है। पालना क्या होती है, हर बच्चे का हक होता है माता पिता के प्यार को प्राप्त करना, डिज़र्व करता है ना, बच्चे को ये डिज़र्व करता है कि माता पिता का प्यार, उसकी पालना, उसका लाड उसको मिले। पर हद में तो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, ये तो कर्मों के अनुसार है। पर बेहद का बाप अपने हर बच्चे को, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो गलतियां करता है, चाहे उससे बहुत पाप हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन बाबा अपने हर बच्चे को मेरा मीठा बच्चा है, सिखिलदा बच्चा है, बहुत समय से बिछड़ा हुआ बच्चा है, देव कुल की आत्मा है, ऐसी इतनी ऊंची नज़र से देखता है। और देखते देखते हमें भी इतना ऊंचा बना देता है। जैसे माता पिता का काम होता है ना, बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाना, ऐसे बाबा भी एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन इतना श्रेष्ठ बनाता है कि 21 जन्म हम सुखी हो जाते हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है, इतनी ऊंची पढ़ाई है,
गति सदगति का मार्ग है। पढ़ाई भी आप देखो, आजकल लोगों को यही नहीं पता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक ही कहते रहते हैं, हम मूंझ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि विवेक नहीं है। और विवेक जागृत होता है ज्ञान सुनने से। जब मुरली सुनते हैं तो पता चलता है श्रीमत क्या है, तो समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब जब रोज़ 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 मुरली सुनते जाते हैं, बुद्धि एकदम क्लियर है, हर बात में उसको पता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करना है, ये नहीं करना है। और याद के बल से वो शक्ति आ जाती है सही करने की, अकेले खड़े होने की, सही करने की। क्योंकि बाबा भी कहता है अब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो नैया तो हिलेगी, तूफान तो बच्चे आएंगे, लेकिन बाबा आपके साथ है। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 गुना मदद बाप की। तो ऐसी इतनी ऊंची पढ़ाई जो मनुष्य से देवता बना रही है, तो उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई बड़े बड़े इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी रहती है, इम्तिहान पूरा होगा, फिर गवर्नमेंट से घर मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, कुक मिलेगा, आसपास गाड़ी होगी, कितने प्रकार के जो भी उनको कंफर्ट मिलने वाले होते हैं, उसका नशा रहता है। बनने से पहले खुशी होती है, नशा होता है। ऐसे बाबा कहते हैं इस इतनी ऊंची पढ़ाई से ये इम्तिहान पास करके आप विश्व के मालिक बनेंगे। बड़े बड़े महल होंगे, दास दासियाँ होंगे, हर प्रकार की संपन्नता, भरपूरता, हर प्रकार की सुख शांति होगी। तो खुशी में रहना चाहिए कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अभी गति सदगति श्रीमत मिल रही है। अभी तक तो कोई घर गया नहीं और न किसी को लेकर के जा सका है, लेकिन बाबा मुझ आत्मा को पवित्र बनाकर, कि सज़ा भी नहीं खानी पड़े, धर्मराज के डंडे भी नहीं खाने पड़े, पवित्र बन करके अपने घर वापस जा सकें, फिर राजधानी में आ सके। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ जीवन है, योगी जीवन, वरदानी जीवन, प्रभु का वरदान है। पर बाबा ने कहा, फिर बाबा कई बार देखता है उतना नशा नहीं होता। जितना भाग्य का चमकता हुआ सितारा होना चाहिए उतना चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। बच्चों के चेहरे पर वो अनुभव, जो अनुभव मूर्त होने चाहिए, वो नहीं दिखाई देते। और कारण क्या है? वो नशा, वो खुशी न होने का कारण क्या है? और उसका कारण है पता सब कुछ है, सुना सब कुछ है, लेकिन सोचता स्वरूप है, स्मृति स्वरूप नहीं है। सोचता स्वरूप माना सोचते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा की प्राप्तियाँ हैं, सोचते हैं। सोचा फिर किसी न किसी चीज़ में बुद्धि लग जाती है। अब सोचना और स्मृति में फ़र्क क्या है? स्मृति होती है नेचुरल अवेयरनेस है। अब वो आपका ऐसा कड़ा संस्कार बन गया है कि वो चीज़ आपको भूल नहीं सकता। जैसे कोई 5 साल मेहनत करके डॉक्टर बनता है, उसको भूल नहीं सकता कि वो डॉक्टर है। वो कहीं पर भी देखेगा ना कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बहुत बीमार है, फ्लाइट में भी होगा, कहीं पर भी, तो उसका वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा कि मुझे मदद करनी है, मैं डॉक्टर हूँ। या कोई भी प्रोफेशन है, मेहनत करने के बाद जब वो टाइटल मिल जाता है तो उस टाइटल की स्मृति नेचुरल हो जाती है। ऐसे हमें पता तो है, स्वमान के लिस्ट है, स्वमान के टाइटल हैं, पर हमने मेहनत नहीं करी। मेहनत माना शुरू में तो अटेंशन देना ही पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। स्मृति माना वो मेरी नेचुरल अवेयरनेस है कि मैं कमज़ोर नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं घबराने वाली नहीं, निर्भय हूँ। मैं साधारण नहीं, महान हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली हूँ। तो उसकी स्थिति बहुत अलग होगी। जो अनुभवी मूर्त होता है उसको कोई विघ्न नहीं लगता। इस मार्ग में कठिनाइयाँ होते हुए कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती। उसको हर तूफान तोहफा लगता है। उसका उमंग उत्साह कभी कमी नहीं होता, नशा और खुशी कभी कमी नहीं होती, क्योंकि हर बात समझ आ गई और हर बात की स्मृति है, और वो स्मृति समर्थी देती है। सोचने तक रह जाएगा तो समर्थी नहीं आती, शक्ति नहीं आती, लेकिन स्मृति है। जैसे आपको इस बात की भी स्मृति है, ड्रामा कल्याणकारी है।
तो ड्रामा के कोई भी सीन आएंगे, समझो कोई विघ्न भी आता है, कोई पेपर भी आता है, तो मन ये नहीं कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। समझ में आता ड्रामा कल्याणकारी है, कोई पिछला हिसाब किताब है जो लौट करके आया है, अभी इसको चुप तो करना है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है। ये संकल्प नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी बात है, अब ये क्या हो गया, हलचल में आ गए। तो स्मृति से समर्थि है, जहाँ समर्थि है वहाँ स्थिति है, वो चीज़ आपकी स्थिति में दिखाई देगी, नेचुरल। लेकिन अगर स्मृति स्वरूप नहीं होते, केवल सोचता स्वरूप है या सुनने तक ही है, तो वो चीज़ फिर स्थिति में नहीं दिखाई देती। और लोग तो देखना चाहते हैं ना, अभी सुनना थोड़ी ना चाहते। बाबा ने कहा कितना तो सुन सुन करके थक गए हैं। दुनिया में तो अभी कितने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे से अच्छे हैं। उनका प्रेजेंट करने का तरीका, उनके एग्जाम्पल देने का तरीका इतना औरों को प्रभावित करने वाला है। लेकिन हमारी क्या चीज़ की छाप उन पर पड़ती है, अनुभव की एक अलग छाप है। क्योंकि जो अनुभव से बोलता है उसकी वाणी में एक जौहर होता है, उसकी वाणी में एक अथॉरिटी होती है, उसकी वाणी में संकोच नहीं होता, क्योंकि वो अनुभव से बोलता है। और फिर वो चीज़ उसके कर्मों में दिखाई देती है, वो चीज़ उसकी स्थिति में दिखाई देती है, चेहरे और चलन में दिखाई देती है, महसूस होता है लोगों को। इसलिए उसकी वाणी से भी आत्माओं को बल मिलता है कि हाँ मुझे परिवर्तन होना है। सुनने तक नहीं होता, उसको बल मिलता है कि हाँ मुझे भी अपने को परिवर्तन करना है। एक वाणी होती है, लोग सुनते हैं, महिमा करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, प्रभावित होते हैं। एक वाणी होती है कि उनको सुन करके प्रेरणा मिलती है कि नहीं, जो इन्होंने कहा है वो मुझे करना है। उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है, लेकिन वो तब होता है जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया हो। बाबा ने कहा देखो, अनुभवी ही अनुभव करा सकता है। जिसके पास अनुभव नहीं है, केवल उसने तैयार की भी है वो चीज़, तो वो सुना सकता है, प्रभाव डाल सकता है, महिमा योग्य बन सकता है, लेकिन वो किसी को इस तरह से इंस्पायर नहीं कर सकता कि उसको अंदर में आ जाए कि हाँ मुझे भी अपना ऐसा जीवन बनाना है। पर अनुभवी मूर्त होगा, उसके पास अनुभव की शक्ति होगी, तो सामने वाले को लगेगा नहीं मुझे अपने को बदलना है। इसके लिए पहले बाबा ने कहा आप स्मृति स्वरूप बनो। पहला होता है सुनना। फिर जिस बात का हम चिंतन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो स्मृति में बैठ जाती है। फिर जैसी स्मृति होती है समर्थि, उस स्मृति से शक्ति आती है। जैसी समर्थि होती है फिर वैसी स्थिति, वैसी कृति, वैसी सृष्टि बनती है। अब किसी भी चीज़ की स्मृति, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान मेरा साथी है, एक एक लाइन की जो स्मृति है वो स्मृति हमारे अंदर बहुत समर्थी देती है। और वहीं पर मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो हो नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, करना तो चाहता हूँ, ये भी एक प्रकार के संकल्प हैं। तो उसमें समर्थी नहीं है, आत्मा और ही कमज़ोर हो जाती है। और बाबा ने कहा देखो जो अनुभवी मूर्त है उसकी क्या निशानी होगी। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा। कोई अनुभवी मूर्त है, उसमें उमंग उत्साह होगा, माया से कभी धोखा नहीं खाएगा। माया तो आएगी भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न विघ्न भी आएंगे, पेपर भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन वो माया के रंग रूप से धोखा नहीं खाएगा। कर्मेंद्रियों का मालिक होगा, स्वराज्य अधिकारी होगा, ज्ञान उसके जीवन के अंदर दिखाई देगा, उसके बोल और चरित्र के अंदर ज्ञान दिखाई देगा। बाबा ने कहा वो सिर्फ योग करने वाला नहीं होगा, ये भी हमें चेक करना है। कई बार हम अपने को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हाँ मैंने योग किया, मैंने अमृत वेला भी किया, नुमा शाम भी किया, कुछ घंटे अपने चार्ट में भी लिख देते हैं। पर योग का जो परिणाम है, जो उसकी निशानी है, बाबा ने कहा जो योगी होगा वो शक्तिशाली होगा। जिस शक्ति को जिस समय ऑर्डर करेगा वो हाजिर हो जाएंगे। जिस समय सहन करने की शक्ति चाहिए उस समय सहन करने की शक्ति हाजिर होगी। ऐसा नहीं करना था सहन और कर दिया सामना। होता ना, कभी किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने गुस्सा किया, उस समय याद आना बाबा की श्रीमत है सहन करना। उस समय बाबा की श्रीमत ये नहीं है कि उसको उल्टा जवाब देना या उससे लड़ना या उससे झगड़ना, नहीं। श्रीमत है
अपमान को सहन करना। अपमान को सहन करना माना कोई तो पुराना पाप है जो लौट कर आया है, अब वो गलत बोल रहा है, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है और उसको वापस दुख देना नहीं है। उसको कहेंगे एक्सेप्ट करना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। और ये अपकारी के ऊपर उपकार करना, क्षमा करना, रहम करना, उसके प्रति भी अंदर में दुआएं और शुभ भावना होना, ये बाबा की श्रीमत है। पर इसमें कितनी शक्ति चाहिए? सहन करने में तो बहुत शक्ति चाहिए कि कोई कटु वचन बोले लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हम हलचल में ना आए, तो वो शक्ति उस समय इमर्ज हो। अगर वो शक्ति इमर्ज नहीं होगी और हमने रिएक्ट कर दिया तो कर्म बंधन बन जाएगा। फिर वो हिसाब किताब इसीलिए तो चुकतू नहीं होते कि याद के बल से विक्रम विनाश करने थे, पर श्रीमत पर नहीं चले, शक्ति संपन्न नहीं बने, श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, वापस विक्रम किया, उस आत्मा के साथ वापस हिसाब किताब बन गया, फिर उस कर्म बंधन के अंदर फंस गए। तो फिर वो योगी की जो शक्तियां हैं वो दिखाई देनी चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त होंगे उनके जीवन से दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पहला, स्थिति में निमित्त भाव होगा। आजकल तो स्थिति में भी कई बार अहंकार दिखाई देता है, लेकिन आधुनिक पढ़ाई जो मॉडर्न पढ़ाई है उसमें तो क्या है, जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना अहंकार। पर आध्यात्मिक पढ़ाई की निशानी है उतनी ह्यूमिलिटी, नम्रता। और नम्र होंगे, विनम्र होंगे, निमित्त भाव होगा, संबंध संपर्क में आएंगे, ईगो नहीं होगी, ह्यूमिलिटी होगी, निर्माणता होगी। हमारे संपर्क में कोई आएगा, वैल्यूड फील करेगा, सम्मानित फील करेगा, रिस्पेक्टेड, एक्सेप्टेड फील करेगा, अंदर में भाव, निमित्त भाव होगा। और वाणी कैसी होगी? मधुर वाणी होगी। वाणी में भी परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक ये परिवर्तन आएगा। उस वाणी के अंदर आवेश नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, इम्पेशंस नहीं होगा, मधुर वाणी। नॉर्मल बातचीत भी कर रहे होंगे ना तो उन्हों को बड़ा सुख की अनुभूति होगी, जैसे ये इनकी वाणी तो ऐसी है जो हमारे मन को शांत कर रही है। और फिर वृत्ति कैसी होगी? आत्मिक दृष्टि और वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना। किसी की कोई कमी नहीं, किसी की कोई कमज़ोरी नहीं, किसी के प्रति भाव और भावना में नफ़रत नहीं, ईर्ष्या नहीं, रिजेक्शन नहीं। तो बहुत मेहनत है। तो बाबा ने कहा, सुन तो बहुत रहे हैं, अब बाबा क्या चाहता है? अनुभवी मूर्त देखना चाहता है। बच्चे भी बनना चाहते हैं, पर क्या कहते हैं, बाबा चाहते तो हैं लेकिन पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अब पुराने संस्कार तो शक्तिशाली है, इमर्ज होंगे ही, लेकिन नए संस्कार बनाने की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये भी तो प्रैक्टिस है ना। लक्ष्य रखा है तो फिर लक्षण वैसे होने पड़ेंगे। अब लक्ष्य रखते ही तो लक्षण नहीं आ जाते। लक्ष्य, जैसे कोई लक्ष्य रखता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो पुरुषार्थ करता है ना, मेहनत करता है ना, सैक्रिफाइस करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, नींद का त्याग करता है, दोस्तों का त्याग करता है, मेहनत करता है। हर एक का जो भी लक्ष्य होता है, आप देखें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग कितना कितना पुरुषार्थ करते हैं। कई बार सुनाते भी हैं कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना उन्होंने कितनी चीज़ें छोड़ी। कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कहता है मैंने इतने समय से ये नहीं खाया, मैं हमेशा 9 बजे सो जाता हूँ, मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, इतने घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। माना जिसका जो लक्ष्य है वो उसके लिए पुरुषार्थ करता है, हार्डवर्क करता है, तो ही तो सफलता प्राप्त करता है, एक्सीलेंस को प्राप्त करता है। ऐसे अगर हम भी चाहते हैं, हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत करने के लिए हमें दृढ़ रहना पड़ता है। बाबा ने कहा, बाबा किस चीज़ की कमी देख रहा है? परिवर्तन शक्ति की। अब परिवर्तन से पहले क्या चाहिए? महसूसता की शक्ति। ज्ञान सुनते जा रहे हैं, फिर आत्मा को महसूस होता है मेरे अंदर सहन करने की शक्ति कम है, मेरे अंदर विवेक की शक्ति कम है, निर्णय करने की शक्ति कम है, फुल स्टॉप लगाने की कम है। पहले रियलाइज़ होता है। फिर दूसरा होता है दृढ़ता की शक्ति। आप कहते हैं अच्छा 1 मास, जैसे पिछली बार बाबा ने कहा था ना, 1 मास क्रोध नहीं करना, वायदा करो, प्रतिज्ञा करो, अपने पर बहुत अटेंशन दो, बाबा से वायदा करो, फिर दृढ़ रहना होता है। आपको जिस भी शक्ति को डेवलप करना है उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा, अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। वो शक्ति आ जाएंगी, लेकिन बिना मेहनत करे तो नहीं आएंगे ना।
पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनेगी ना, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता क्या होता है, मैंने बाबा से प्रतिज्ञा करी लेकिन बार बार उस प्रतिज्ञा को अपने को रिमाइंड कराया। जो बाबा कई बार कहते हैं, वायदा करते हैं फ़ायदा नहीं उठाते, दृढ़ता का पानी नहीं देते। संकल्प एक बीज है। मैंने बाबा से संकल्प किया, बाबा मैं अभी सहन करूँगा, बाबा मैं क्रोध नहीं करूँगा, श्रेष्ठ बीज बोया। लेकिन उस बीज को पानी तो देना पड़ेगा ना फलीभूत होने के लिए। उस बीज को फलीभूत होने में कुछ दिन कुछ मास तो लगेंगे ना, वो पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दृढ़ता करना ही है, कुछ भी हो जाए बाबा ने कहा है, बाबा के प्यार में करना है, बाबा का फरमान है। बाबा ने मुझे इतना दिया, इतना मेरे ऊपर विश्वास किया, इतनी पालना करी, इतनी पढ़ाई पढ़ाई, अब मुझे उनके अरमान पूरे करने हैं। अब मुझे बाप समान बनना है। मैं बाप समान बनूंगा तो बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। ऐसे अपने को उमंग दिलाना है, ऐसे अपने को नशा चढ़ाना है। मुझे बाबा के लिए करना है क्योंकि बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, सर्व संबंधों का अनुभव कराया, सर्व प्राप्तियां दी, सर्व खजाने दिए। अब मुझे बाप समान बनना है। तो रोज़ रोज़ अपने से बात करते करते अपने संकल्प को दृढ़ करना होता है। फिर भूलें भी होंगी, गलतियां भी होंगी, पर कोई बात नहीं। कोई भी चीज़ करते 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 ही उसमें परफेक्शन आएंगे, पहले दिन तो नहीं आएंगे। इसलिए निराश भी नहीं होता, हताश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना, बस करते जाना है, हिम्मत रखते जाना है। तो बाबा की मदद मिलती है, फिर वो परिवर्तन दिखाई देता है। बाबा तो भले कहता है कि बच्चे 1 सेकंड का परिवर्तन हो, वो 1 सेकंड का परिवर्तन रियलाइजेशन होती है। विवेक ने समझा ना, जैसे बाबा ने कहा समझा ये राइट है, ये रॉन्ग है, अच्छा मुझे राइट करना है, बस अब राइट करना है। संकल्प को दृढ़ किया, करना शुरू किया, थोड़े समय में वो नया वाला संस्कार बन गया, पुराना वाला ख़त्म हो गया। जैसे मम्मा के लिए कहते थे, मम्मा ने सुना, बस सुनते ही उसको बुद्धि के अंदर धारण कर लिया, बाबा की श्रीमत है, ये करना है। पिछले दिनों भी कोई सुना रहा था कि दादी प्रकाश मणि ने एक बार क्लास में सभी से पूछा, क्रोध क्यों नहीं करना है? तो अलग अलग सभी ने उत्तर दिया। किसी ने कहा क्रोध करते हैं रिश्ता खराब हो जाता है, क्रोध करते हैं मन की शांति चली जाती है, अलग अलग सभी ने सुना है। और दादी ने फिर क्या कहा, सिंपल उत्तर। दादी ने कहा क्रोध इसलिए नहीं करना क्योंकि बाबा की श्रीमत है, बस। तो जो जो बाबा की श्रीमत है बस वो नहीं करना। समझ आ गया ये सही है, ये गलत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, उसके बाल बच्चे, ये गलत है। समझा दिया बाबा ने, ये नहीं करना, बाबा की श्रीमत है। बुद्धि को क्लियर हो गया। अब करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे वो चीज़ हमारे स्वरूप में दिखाई देती है। अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। अनुभव की बहुत अथॉरिटी होती है। अनुभव की अथॉरिटी वाले को पहले तो कोई हिला नहीं सकता। वो खुद ही अचल, अडोल, उमंग, उत्साह में, नशे में, विघ्न विनाशक स्थिति में बेफिक्र बादशाह होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। और फिर उसकी वाणी अनेकों को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है। वाणी भी, जीवन भी, मनसा भी, उसका पूरा का पूरा जीवन ही अनेकों के लिए उदाहरण बन जाता है। जैसे बाबा ने कहा, औरों को कहते हो ना, कितने आराम से कहते हो, कोई नहीं आप परिवर्तन हो जाओ। बाबा ने कहा परिवर्तन पर भाषण करते हो, औरों को समझाते हो, कैसे उनको कहते, थोड़ा सा आप अपने अंदर परिवर्तन ले आओ, लेकिन पहले अपने अंदर परिवर्तन लाओ। ज्ञान मार्ग में बार बार अपने को देखना होता है, दूसरे को नहीं देखना होता। मुझे क्या चेंज लेकर आना है, मुझे किन चीज़ों को अपने अंदर से मिटाना है, मुझे कैसे जल्दी जल्दी संपन्न बनना है। और जो एक लहर बाबा की बहुत चली, बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय। बार बार पार्टियों से मिलते, दादियों से मिलते, बाबा ने कहा ढीला नहीं चलना, फास्ट चलना, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना, पास विद ऑनर बनना है, पास नहीं होना। उसके लिए जो बाबा कहता है 3 पास तो है ही ना, बाबा के पास रहना, हर पुरानी बात को पास करना और पास विद ऑनर बनना। बाबा के पास, भगवान के साथ रहना, जो भी छोटी मोटी बातें आते हैं उसको पास करना, तो ही पास विद ऑनर बनेंगे। 3 बिंदी भी बाबा कहता है ना,
मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और हर पुरानी बात को बिंदी लगाना। तो परिवर्तन शक्ति को फास्ट, जैसे साइंस अभी क्या करती है, हर चीज़ फास्ट हो। वो तो इतना फास्ट कर देते हैं कि उनको ही देख करके कई बार आश्चर्य लगता है। एआई आदि बना रहे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कई बार कई बड़े बड़े कहते हैं हमें लगा कि जो परिवर्तन इसके अंदर, जैसे मॉडल बनाते हैं तो कहते हैं अगले मॉडल में हमें लगा 5 साल में जो परिवर्तन आएगा वो तो 2 साल में ही आ गया। और हमें भी वंडर लगता है कि हमने ये क्या बना दिया, ये चीज़ तो हमारे से भी होशियार है, हम बनाने वाले हैं। लेकिन हम जो क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाते ये कर देते हैं। तो कितना साइंस की स्पीड फास्ट है। ऐसे बाबा ने कहा भी साइलेंस की स्पीड में गति को फास्ट करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, समय वेस्ट नहीं करो। समय की भी वैल्यू बाबा बहुत याद दिलाता है, बच्चे अगर इस समय कदम में पदम समाये हुए हैं, एक एक सेकंड बाबा कहता है पद्मों की कमाई कर सकते हो, तो ये भी तो याद रखो कि सेकंड में पद्म गवा भी तो सकते हो। एक ही सेकंड में पदम कमा सकते हो, तो समय को अगर आपने व्यर्थ गवाया तो गवा भी तो सकते हो। इसलिए परिवर्तन शक्ति से अनुभवी मूर्त बनना है। और जो अनुभवी मूर्त होगा कोई व्यर्थ नहीं, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प, निर्विकारी श्रेष्ठ स्थिति उसकी दिखाई देंगी। यही तो तरीका है ना, दिखाई देना चाहिए, चेहरे चलन और स्थिति से वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो ये मुख्य जो बाबा की मुरली थी कि स्मृति स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त बनो और परिवर्तन शक्ति को फास्ट करके तीव्र गति ला करके पास विद ऑनर बनो। पार्टियों को भी बाबा ने यही कहा, डबल विदेशियों को भी यही कहा, कितनी दूर से आते हो लेकिन अभी अपने व्यर्थ को ख़त्म करो। एक चीज़ जो और बहुत अच्छी थी, जब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहा था, मुख्य जो मुरली की बातें थी स्मृति में रखने के लिए, उसमें बाबा ने दादियों से बातचीत करते हुए तबीयत पूछी और फिर बाबा ने कहा देखो विघ्न तो आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन उनका राज समझकर राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन उसको पास करते रहो, उसके राज को समझो। और मुख्य राज तो हर चीज़ का क्या है, उसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। भक्ति में ये कहानी विशेष सुनाते थे कल्याण की। कहते थे एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहा था शिकार पर, और जैसे उस राजा ने शिकार किया तो उससे कुछ भूल हो गई, उसका अपना ही अंगूठा कट गया। मंत्री तो उन दिनों में बहुत ही वाइज होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, विजडम होता था, तो उसके मुख से निकल गया कल्याण है, कल्याण है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, एक तो मेरा अंगूठा कट गया और मेरा ही मंत्री कह रहा है कल्याण है, कल्याण है, बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत गुस्सा आया और कहा इस मंत्री को जेल में डाल दो। जैसे कहा मंत्री को जेल में डाल दो, तो उस मंत्री ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें भी कल्याण है, ये भी कल्याणकारी है। राजा को गुस्सा तो आया लेकिन उसको जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो राजा वापस शिकार पर गया। अब सेनापतियों के साथ गया, वो सेनापति पीछे रह गए, राजा आगे आगे चला गया जंगल में। वहाँ किसी दूसरे राज्य का राजा आया हुआ था, उसके घर में संतान हुई थी, तो उसको किसी ने कहा था आपको बलि देनी है, तो वो बलि के लिए शिकार करने आया था। जैसी उसकी नज़र इस राजा पर पड़ी, उसने कहा अरे मनुष्य से बड़ी बलि थोड़ी ना किसी की हो सकती है, तो महाबली है, तो इस राजा को बंदी बनाकर इसकी बलि चढ़ा देते हैं। जैसे ही उसको बंदी बनाया, फिर देखा अरे इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, खंडित है, खंडित की तो बलि चढ़ नहीं सकती, तो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो राजा को फिर वो लाइन याद आई कल्याण है, कल्याण है। उसको लगा अगर ये मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं होता तो आज तो ये मुझे मार ही डालते, मेरी बलि चढ़ा देते। तो मंत्री ने ठीक कहा था। फिर ये तो समझ में आया कि मंत्री ने ठीक कहा था, पर ये समझ में नहीं आया कि मैंने जब उसको गुस्से में जेल में डाला तो भी उसने कहा कल्याण है, कल्याण है, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मंत्री को बुलाया, उसको सारी बात सुनाई। उसको कहा मंत्री तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता ना तो आज तो मैं गया था, पर ये बताओ कि मैंने तुम्हें जब जेल में डाला तब तुमने क्यों कहा कि इसमें कल्याण है।
तो हंस करके कहता है, राजा मैं मंत्री हूँ, आज जब तुम शिकार पे गए थे तो तुम्हारे साथ होता, सेनापति तो पीछे होते, मैं तुम्हारे साथ होता। जब उन्हें पता चलता कि तुम खंडित हो तो फिर किसकी बलि चढ़ाते, फिर वो मुझे उठा करके मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए भगवान ने पहले से ही मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, वास्तव में उसने मेरी जान बचा ली। तो देखा इसमें कितना कल्याण था। अब ये भक्ति की कहानियाँ होती थी कि हम इसको स्मृति में रखें कि हर सीन के अंदर कल्याण है, कुछ राज समाया हुआ है। योग युग स्थिति में उसको देखेंगे तो वो विघ्न नहीं लगेगा, तूफान नहीं लगेगा, तोहफा लगेगा। हिम्मत बढ़ाने के लिए, आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान के समीप लाने के लिए। इसलिए बाबा कई बार कहते थे ना, बच्चे बंधन भी है तो कोई बात नहीं, मार भी पड़ती है तो कोई बात नहीं, और जास्ती बाप की याद आएंगी, जल्दी जल्दी विक्रम विनाश होंगे और इस गंदी पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाएगा। ऐसे ही दादियों के सामने भी कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती होंगी, कितने सेंटर, कितने भाई बहने, पर बाबा ने कहा हर एक के राज को समझते हुए राज युक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त होकर के उसको पार करते चलो, क्योंकि सबको ही तीव्र गति से परिवर्तन होकर के संपन्न तो बनना ही है। नाम तो देखो बाला होना ही है, लेकिन इस मार्ग में विघ्न तो पड़ते ही है, क्योंकि दुख की दुनिया है, पाप की दुनिया है, मृत्यु लोक है, और हर एक के सर पर 63 जन्मों के विघ्न है। इसलिए बाबा तो कभी ये भी नहीं कहता तूफान आ सकते हैं, बाबा तो कहता है तूफान आने ही हैं, आप अपने को शक्ति संपन्न बनाओ कि उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सके, क्योंकि अंत का पेपर भी तो 1 सेकंड का है। बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए, 1 मिनट नहीं। आप कई बार कहते हो 1 मिनट साइलेंस, उन दिनों ये निकला था जस्ट अ मिनट, 1 मिनट साइलेंस, पर बाबा ने कहा यहाँ तो 1 सेकंड। इसलिए बाबा जो ड्रिल कराता है वो होता है ना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये करो। आज की मुरली में भी जो बाबा ने ड्रिल कराई, बच्चे 1 सेकंड में निर्व्यर्थ होकर, निरसंकल्प होकर, एकाग्र बुद्धि बनकर एक बाबा को याद करो। कहीं बुद्धि नहीं जाए किसी कारखाने में, धंधे में, व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, व्यर्थ में, विकारी संकल्प में, कहीं नहीं। 1 सेकंड, कभी नहीं बाबा कहता 1 मिनट, 1 सेकंड में मन के मालिक बनो। व्यर्थ को समाप्त कर, विकल्पों को समाप्त कर, बुद्धि को एकाग्र कर, बस एक मैं और बाबा, बाबा की याद में समा जाओ। क्योंकि अंत का पेपर भी तो 1 सेकंड का है। अंत का जो पेपर आएगा, चाहे प्रकृति से, चाहे अपने शरीर से, चाहे संबंधी से, जो भी पेपर आएगा, पेपर तो बिन बिन जो आने वाले हैं बाबा ने बता दिए, कब आना है वो नहीं पता। और उस अचानक के पेपर में एवर रेडी रहना है, उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल एकाग्र बुद्धि होंगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाया होगा तो उस 1 सेकंड के पेपर में भी पास हो सकेंगे, पास विद ऑनर बन करके बाबा के साथ चलेंगे, बाराती बन करके नहीं, लेकिन साथ चलेंगे। तो ये बाबा की मुरली थी, जिसके अंदर से इस हफ्ते जो हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, अनुभवी मूर्त बनना है, परिवर्तन अपने अंदर लेकर आना है, उसके लिए अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, स्मृति स्वरूप बनना है, सिर्फ सोचने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप, सुसमर्थी स्वरूप, स्वस्थिति में दिखाई दे, कृति में दिखाई दे, तो हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनेंगे। ओम शांति।